ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हो, जो कि मैं अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सिखाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं एक एक करके अपनी लाइफ से कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो बताऊंगा। ऑप्शन रिलेटेड और वीडियो चाहिए कमेंट्स में तो ऑप्शंस याद से लिख दीजिएगा। पहली चीज़, मैं अपने ट्रेड्स को इवेंट डेज पे लिमिट नहीं करता था। आज से 6-7 साल पहले की बात है। बजट के दिनों में मैं पूरी कैपिटल के साथ एंटर करता था और मैं बहुत सारे ट्रेड्स लेता था। 8, 10, 15 तो नॉर्मल था। क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी? नहीं। एक आध बजट में तो उसने मेरे को प्रॉफिट दिया, लेकिन बाकी बजट्स में मोस्टली मुझे नेट ऑन नेट या फिर नेगेटिव रखा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन इवेंट डे पे अगर आप अपने ट्रेड्स लिमिट नहीं करते, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग। हाल फिलहाल में 1 फरवरी को आप जाके निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देखिए, आपको एक चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि मार्केट बहुत हद से ज़्यादा वॉलेटाइल था और उसी के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों ने नुकसान करा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इवेंट डेज पे ऑप्शन ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स लिमिट करने चाहिए। दूसरी चीज़, लिमिट करो अपने लॉसेस को। मैंने अक्सर काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं ये सोच के कि इसका प्रीमियम लो होता है तो हमको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा लॉस लिमिट हो गया। ये तो गलत तरीका है। आउट ऑफ द मनी एक लॉटरी की तरह होता है। 18,000 पे अगर निफ्टी है, 18,500 का कॉल आप खरीदते हो, अगर वो उसी दिन फटाफट आपके मोमेंट पे नहीं चला या अगले दिन बड़ा गैप अप नहीं हुआ, 90% चांसेस है कि आप नुकसान करो। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके लॉसेस को अगर लिमिट करना है तो आपको गेम के रूल समझने पड़ेंगे। पहला रूल, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शन पे करना है। मतलब अगर निफ्टी 18,000 पे है और आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो आप या तो 18,000 का कॉल लोगे या तो 17,800, 17,700 इस तरह के कॉल लोगे। आप 18,200 या 300 से लॉटरी करते हो। दूसरा रूल कि अगर आपका जो ऑप्शन लिया हुआ है वो आपके अगेंस्ट 0.5% इंडेक्स अगर चले जाता है तो आपको उस ऑप्शन को एट एनी कॉस्ट काटना है। 0.5% तो मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको रखना भी है तो एट मैक्स आपके अगेंस्ट इंडेक्स अगर 0.5% चले जाता है तो आप एग्जिट करोगे। जब तक आप ये 2-3 रूल्स फॉलो नहीं करोगे आपके लॉसेस लिमिट नहीं होंगे। तीसरी मिस्टेक जो मैं करता था, अपने पोजीशंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था, और ये चीज़ आज के टाइम पे ऑप्शन बायर को भी होती है और साथ में ऑप्शन सेलर्स को भी होती है। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने ऑप्शन को बेचा है 100 रुपीज़ पे, 100 रुपीज़ की चीज़ 70 पे आ जाती है। मैं पहले के टाइम पे क्या करता था, ये अगर 70 पे आता था मैं आराम से बैठता था, मेरा स्टॉप लॉस 110 पे रहता था कि भैया ठीक है, ये 0 हो जाएगा या 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तब कवर करूँगा। अचानक से एक मूव आता था वॉलेटाइल डे पे और ऑप्शन चले जाता था 110, अनफॉर्चुनेटली मेरे को नुकसान हो जाता था। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, अगर आपने 100 रुपीज़ पे ऑप्शन बेचा है, 70 पे आ चुका है, ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस 90 पे ले आओ। अब ये आप लोग कैसे कर सकते हो? काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में जिससे आप ऑप्शन चार्ट देख सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो, बट मोस्टली ये सब मार्केट में पेड होते हैं, प्लस टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपीरियंस काफ़ी इसका बुरा रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, धन आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है जिसमें पे ऑफ हो गया, मल्टी स्ट्राइक ऑप्शन हो गया, सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। जो लोग उससे लिंक पे खोलते हैं उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रहो। एग्जाम्पल के तौर पे फेब फर्स्ट वीक, फर्स्ट के दिन हमने देखा है कितना वोलेटिलिटी हुआ आफ्टर बजट, लेकिन उसके बाद मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, मैं देख रहा था अपॉर्चुनिटी इन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। नेगेटिविटी थी, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा थे, साथ में स्टॉक टूट रहा था, रिस्की था, लेकिन मार्केट हमेशा आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है। तो जहाँ हर कोई बजट पे कूद रहा था, मैं अडानी के कुछ कॉल ऑप्शन वो भी दूर के बेच रहा था। मेरे पास बफर क्या था? बफर ये था कि वोलेटिलिटी बहुत थी, एक्सपीरियंस मुझे पता है, अडानी का स्टॉक एक्सपीरियंस मेरे को पहले से था, प्लस मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिला। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंट्राडे में ही मुझे अच्छा खासा मुनाफा तो हुआ, साथ में जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस थे उस पर भी मुनाफा हुआ। तो याद रखिए, हमेशा अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रहिए। किसी एक चीज़ पे इमोशनली हुक्ड अप मत हो जाइए कि क्या यार मैं इधर से पैसा बना सकता था, मैं बना नहीं पाया।
वो एकदम गलत होगा। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रहिए। फाइनली, हमेशा एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं पहले ये करता था, सारे फैक्टर्स को एक साथ नहीं देखता था। अगर यही वाली चीज़, इंसिडेंट, अडानी वाली इंसिडेंट आज से 7 साल पहले हुई होती, 8 साल पहले हुई होती, तो शायद मैं ये ट्रेड नहीं ले पाता, क्योंकि मेरी नज़र केवल बजट पे होती। आपको एक चीज़ समझनी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में 5, 6, 7 चीज़ें साथ में हो रही हैं। जैसे अभी फिलहाल क्या हो रहा था, बजट हो रहा था, इंटरनेशनल तरीकों से बॉन्ड्स के बारे में न्यूज़ आ रही थी, तीसरा फेड रेट आ रहा था, चौथा अडानी वाला चीज़ हो रहा था। अगर आप केवल बजट पे फोकस करते हैं तो कभी पैसा नहीं बना पाते। तो हमेशा ये 5 पॉइंट्स याद रखिए। अपने ट्रेड्स को लिमिट कीजिए, लॉसेस को लिमिट कीजिए, पोजीशंस को मैनेज कीजिए, अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रहिए, एंड फाइनली सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखिए। अगर इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।